नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। दोस्तों, कंटिन्यूटी अपन पॉलिटी की जो सीरीज़ है उसको कर रहे हैं और कंटिन्यू आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस मिलती जाएंगी और सारी वीडियोस कंटिन्यू ही अपलोड हुई है। जैसे सबसे पहले संविधान का निर्माण टॉपिक है, उसकी जितने वीडियोस आई वो डाली है, संविधान की विशेषताओं की वीडियोस कंटिन्यू है। उसके बाद हमने कार्यपालिका टॉपिक को कंप्लीट किया। कार्यपालिका टॉपिक में हमने पढ़ा था राष्ट्रपति, केंद्र सरकार कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और इसके अलावा अटॉर्नी जनरल टॉपिक को। उसके बाद दोस्तों, जिससे जो पीछे वाली जो वीडियो थी, यानी आज जो स्टार्ट कर रहा हूँ इससे पहले वाली जो वीडियो, उसमें संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में हमने कुछ जाना था कि वेस्टमिनिस्टर मॉडल है भारत का, जो ब्रिटेन से लिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें दो प्रकार के सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को दोस्तों हमने पीछे वाली वीडियो में कवर कर लिया था। आज का जो अपना दूसरा टॉपिक आता है ना, वो है जी लोकसभा का। कौन सा टॉपिक है भाई? लोकसभा। तो आज बात करने जा रहे हैं लोकसभा के बारे में। पीछे वाली वीडियो में हमने राज्यसभा कंप्लीट किया है, ये टॉपिक है जी लोकसभा का। स्टार्ट करते हैं जी लोकसभा के बारे में। दोस्तों, हमने कंटिन्यू राज्यसभा के बारे में एक एक पॉइंट को अच्छे से जाना था, उसी प्रकार से आज दोस्तों इस लोकसभा के पॉइंट कम जानते हुए चलेंगे। लोकसभा का पहला टॉपिक आता है जी उपनाम, क्योंकि जब हमने कल राज्यसभा के बारे में आपको बताया था तो उसके बारे में बताया था जो राज्यसभा की उपनाम है, जो उपनाम है ना, उसके अपोजिट किसके उपनाम में आ जाते हैं? लोकसभा के। जैसे राज्यसभा स्थायी सदन थी तो ये कैसी आ जाएगी? अस्थायी सदन। यानी कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकती और लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है। उसके बाद लेकिन वो ये नहीं कि कभी भी मन में राष्ट्रपति कर दे, उसमें सलाह लेनी अनिवार्य, प्रधानमंत्री कहेगा तभी होगा या विश्वास प्रस्ताव पास हो जाएगा तभी होता है। वो स्थायी सदन, ये अस्थायी सदन। वो द्वितीय सदन था तो ये कैसा आ जाएगा जी? प्रथम सदन आ जाएगा। वो अलोकप्रिय सदन था तो ये कैसा आ जाएगा? लोकप्रिय सदन आ जाएगा। वो राज्यों का सदन था तो भाई ये आ जाएगा जनता का सदन। ये किसका आ जाएगा? जनता का सदन आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि वो जो सदन था उसमें अप्रत्यक्ष रूप से जनता अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं, तो यहाँ पर चुनाव कैसे होंगे? प्रत्यक्ष रूप से। तो इसको क्या बोलेंगे जी? प्रत्यक्ष सदन होता है। तो ये अस्थायी है, प्रथम सदन है, लोकप्रिय सदन है, जनता का सदन है, प्रत्यक्ष सदन है। इसी को अपन कह सकते हैं ये लोगों का सदन है जी। और वो राज्यों का सदन था क्योंकि राज्यों के प्रतिनिधियों के द्वारा वहां पर सदस्य भेजे जाते हैं, या जनता जिसको चुन करके भेजेगी ना वो ही वहां पर पहुंचेंगे। तो ये वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने हुए लोगों का सदन होता है लोकसभा। दूसरा पॉइंट बात करते हैं दोस्तों इसकी संरचना की। तो जैसे उस टॉपिक में पढ़ा था वैसे ही कंटिन्यू इस टॉपिक को भी अपन अच्छे से क्लियर करेंगे। सदस्यों की संरचना, सदस्यों की संरचना टॉपिक है भाई। सदस्यों की संरचना वाला जो टॉपिक है ये कहता है कि वर्तमान, पहले इसको अपन वर्तमान वाले देखते हैं फिर उसके बाद अधिकतम के अकॉर्डिंग करेंगे। वर्तमान सदस्यों की संख्या, तो वर्तमान सीट कितनी है? तो वर्तमान सीट भाई देखिएगा, अभी आपको कंप्लीटली इस चीज़ के बारे में कई बार बता भी चुका हूं और फिर से आप पॉइंट देखिएगा। वैसे तो इसकी सीट 545 है, लेकिन दो जो एंग्लो इंडियन के जो पद होते थे ना, उन्हें नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा क्या कर दी जा चुके हैं? समाप्त कर दिए जा चुके हैं। अब 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें जो केंद्र का निर्वाचन आयोग जो रिपोर्ट बनाएगा वो उस पर डिसीजन लिया जाएगा कि उसमें उन दो सदस्यों को 543 रखते हैं या 545 सीट रखी जाती है, वो उसके ऊपर तो 2024 में जो उसके ऊपर डिसीजन होगा तो उसके बारे में अभी अपन कंफर्म नहीं कह सकते हैं। इसलिए यहाँ पर मैं वर्तमान सीट 545 ही दिख रहा हूँ। लेकिन यदि आपके पेपर में पूछा जाए कि अब वहाँ पर 545 ना देकर 543 देकर के पूछा जाता है तो आप 543 कर दीजिएगा ना जी। 545 वर्तमान सीट है। इनको अपन दो भागों में विभाजित कर देते हैं जी, एक निर्वाचित सदस्य और दूसरे आते हैं इसमें मनोनीत सदस्य। एक कौन से हैं भाई? निर्वाचित सदस्य और दूसरे आते हैं इसमें मनोनीत सदस्य। निर्वाचित सदस्य और दूसरे हैं मनोनीत सदस्य। तो निर्वाचित तो वो हैं जो जनता जिसको सीधे चुनेगी, तो जिनके चुनाव होंगे वो लोकसभा में निर्वाचित होंगे, और जिनको राष्ट्रपति मनोनीत कर देगा वो क्या होंगे? मनोनीत सदस्य। तो 545 में से यदि आप 2 माइनस करते हो तो कितने सदस्य यहाँ पर चुनाव होते हैं? 543 का। ये दो सदस्य है ना, इनको क्या कहा जाता है? एंग्लो इंडियन। क्या नाम है जी इनका? नाम एंग्लो इंडियन, या इन्हें ही कहा जाता है आंग्ल भारतीय समुदाय के, आंग्ल
भारतीय समुदाय के। ये एंग्लो इंडियन क्या होता है? तो एंग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीय जो समुदाय के सदस्य होते हैं, इनको मनोनीत कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा जी इनको मनोनीत किया जाता है। कौन होते हैं भाई ये? तो एक ऐसी संतान जिसके माता पिता में से या माता भारत की हो तो पिता विदेश के हो, या माता विदेश की हो और पिता भारत का हो। कहने का अर्थ है कि एक ऐसी संतान हो जिसके माता पिता में से कोई एक भारत का हो और एक क्या हो? विदेश का हो। तो वो क्या बन जाएगा? एंग्लो इंडियन होगा या आंग्ल भारतीय होगा जी। 543 सदस्य निर्वाचित होते हैं। अब इनमें से फिर अपन दो भागों में विभाजित कर देते हैं जी। राज्यों से निर्वाचित कितने होंगे और यूटी से निर्वाचित कितने होंगे? तो राज्यों से निर्वाचित और यूटी से यहां पर संख्या आती है 13। यूटी से कितनी संख्या आ रही है भाई? 13। और राज्यों से संख्या आती है यहाँ पर 530। इन 530 में से सर्वाधिक किस राज्य से आती है? तो सर्वाधिक अपने पहले भी कहा था, ये जो सीटें निर्धारित की गई है कौन सी जनगणना के आधार पर निर्धारित की गई है? तो 1971 की जनगणना के आधार पर सीटें निर्धारित की गई है। तो सर्वाधिक जो सीट है, जिस राज्य की सर्वाधिक आएंगी, तो यूपी की जनसंख्या ज़्यादा है तो यहाँ पर यूपी की आ जाएंगी, तो सर्वाधिक सीट यूपी की आएंगी। सबसे कम की यदि बात करते हैं तो दोस्तों सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है, तो सिक्किम जो राज्य है वहाँ पर सीट आती है 1। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि सिक्किम जो है वहाँ पर सीट है कम 1। इसके अलावा मिजोरम और नागालैंड, इनमें भी एक ही सीट है। और जब अपन ने बात की थी राज्यसभा के बारे में, तो वहाँ पर 7 सिस्टर्स वाले राज्य में एक एक सीट आती है। इसके अलावा गोवा में और सिक्किम में भी एक एक सीट ही आती है। तो यहाँ पर सबसे कम सीट किसकी आ रही है? सिक्किम में 1, मिजोरम की 1, नागालैंड की 1। यूटी की बात करते हैं जी, तो सर्वाधिक सीट जो है वो दिल्ली की आती है 7 सीट। सर्वाधिक सीट किस में आती है? दिल्ली में आती है। बाकी सभी में कितनी सीटें आएंगी? एक एक सीटें जी, बाकी सभी यूटी में चली जाएंगी। ठीक है भाई। जम्मू कश्मीर की सीट अभी इसमें निर्धारित नहीं हुई है। तो 7 सीट इसमें सर्वाधिक आती है दिल्ली की, बाकी सभी यूटीज में कितनी कर दोगे आप? एक एक सीट चली जाएंगी अन्य यूटी में। इस प्रकार से नेक्स्ट बात करते हैं जी इसकी वर्तमान सीटों के बाद अधिकतम सीट के बारे में। लोकसभा की अधिकतम सीट है 552। 545 थी, कितनी सीट बढ़ गई? 7। वही दो भागों में विभाजित कर देते हैं 552 को। निर्वाचित सदस्य, दूसरे आते हैं जी मनोनीत सदस्य। अब निर्वाचित सदस्य वो होते हैं जिनके चुनाव होते हैं, मनोनीत सदस्य वो होते हैं जिनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 2 को किया जाता है। कौन मनोनीत करेगा जी? राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राष्ट्रपति के द्वारा इनको मनोनीत किया जाता है। कौन होते हैं ये? तो आंग्ल भारतीय होते हैं। कौन होते हैं जी? आंग्ल भारतीय। आंग्ल भारतीय का दूसरा नाम क्या आता है? एंग्लो इंडियन, यानी कि एक ऐसी संतान जिसके माता पिता में से एक कहाँ का हो? भारत का, और एक कहाँ का हो? विदेश का हो। ये बात कर रहा हूँ अधिकतम सीटों की, पहले बात की थी वर्तमान सीटों की। 2 को माइनस करेंगे कितने आ गए? 550। फिर से 2 भागों में बांट देते हैं। राज्यों से कितने सदस्यों के चुनाव होंगे? तो राज्यों से निर्वाचित सदस्य, और दूसरे आते हैं जी यूटी से। अब ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर ये है कि यूटी से सीट जो है ना वो बढ़ गई। 7 सीट कहाँ से बढ़ी है? यूटी से बढ़ी है। और राज्यों से सीट कितनी है? 530। तो 530 प्लस 20 प्लस 2, इस प्रकार की अधिकतम सीटें हैं। जबकि वर्तमान सीट की अपन बात करें तो 530 प्लस 13 प्लस 2। क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा अगर राज्यसभा की सीट बढ़ती है तो किस में परिवर्तन होगा? ऑप्शन आएगा राज्यों की सीटों में परिवर्तन होगा, यूटी की सीटों में परिवर्तन होगा। तब आपने वहां पर देखा था कि 5 सीट जो बढ़ी थी राज्यों में बढ़ी थी। क्वेश्चन दूसरा पूछेगा यदि लोकसभा की सीट अधिकतम 552 हो जाती है तो किसकी सीटों में परिवर्तन आएगा? राज्यों की सीटों में आएगा या यूटी की सीटों में आएगा? तो आप आराम से बता सकते हो कि सर राज्यों की तो सेम टू सेम है, 530 देख लो जी। राज्यों से अधिकतम में भी सेम टू सेम, वर्तमान में भी सेम टू सेम। लेकिन यूटी में यहाँ पर 13 थी और अब कितनी बढ़ गई? यूटी में यहाँ पर 20 हो चुकी है। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे परिवर्तन है। ठीक है जी। पहला टॉपिक उपनाम, दूसरा टॉपिक सदस्यों की संरचना, तीसरा टॉपिक देखते हैं लोकसभा के सदस्यों की योग्यता।
लोकसभा के सदस्यों की योग्यता। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे सारे के सारे टॉपिक। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट में ज़रूर हमसे शेयर किया करें, ताकि हम आपकी जितनी भी परेशानियां हैं वो दूर करने में पूरी तरह से हम कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए जीके में वो मुझसे ज़रूर बताएं, और वो ताकि आपको जल्दी से जल्दी उसके लिए आपका निवारण कर सके, वह भारत का नागरिक हो। और अभी जो आपकी एसएससी जीडी वाली जो पेपर जो है अभी आपके सामने अभी थोड़े दिनों बाद, तो जो 20 फरवरी से या जब भी आपकी जो डेट से स्टार्टिंग होने वाली है, या जो यूपी पुलिस का जो पेपर है उसमें पूरी की पूरी स्टैटिक ये इंडिया जीके आएगी, स्टैटिक जीके आएगी, और सारी की सारी आपको इसी में से मिलेंगी दोस्तों। तो आप ज़रूर ये पढ़ें, कंटिन्यूस वीडियोस देखें, अपलोड की जा चुकी है सारी वीडियोस, पूरी हिस्ट्री आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी। हिंदी की वीडियोस आपको कंप्लीट लगभग करवा दी जा चुकी है, कुछ वीडियोस उसमें बची हुई वो 1-2 दिन में आपके लिए अपलोड कर दी जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों पॉलिटी की जो वीडियोज़ है, अब आप जानते हो कि पॉलिटी कितना इजी सिलेबस, इतना इजी सिलेबस है पॉलिटी का, और हर पेपर में पॉलिटी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जी भारत का, वह भारत का नागरिक हो, भारतीय नागरिक हो यानी भारत का नागरिक हो। तो पहला पॉइंट आता है भारत का नागरिक हो। बात करते हैं जी उम्र की, तो उम्र यहाँ कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। वहाँ पर उम्र कितनी बताई थी राज्यसभा में? 30 वर्ष। स्वास्थ्य होना चाहिए अच्छा, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, दिवालिया पागल घोषित ना हो। और एक पूछा जाता है कि वह भारत के किसी भी राष्ट्रीय सूची में मतदाता के रूप में उसका नाम पंजीकृत हो। तो मतदाता यानी वोट देने का अधिकार हो, तो मतदाता के रूप में नाम पंजीकृत हो, ये विशेषता है, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। मतदाता के रूप में नाम पंजीकृत हो, मतदाता के रूप में नाम पंजीकृत हो, यानी कि उसको वोट देने का अधिकार हो, उसकी वोटर आईडी बनी हुई हो। तो भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, मतदाता के रूप में उसका नाम पंजीकृत होना चाहिए, दिवालिया पागल घोषित ना किया गया हो कोर्ट के द्वारा। इसके अलावा मानसिक रूप से क्या होना चाहिए जी? स्वस्थ होना चाहिए। जो सदस्य की योग्यताओं के बाद आगे बात करते हैं, इनके चुनाव कौन सा आयोग करवाता है? जो चुनाव का आयोग, तो इनके चुनाव कौन सा आयोग करवाएगा? केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाएगा भाई। कौन सा आयोग करवाएगा? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। आज टॉपिक केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, इसको भी आगे जो आयोग टॉपिक आएंगे उसमें क्लियर करेंगे अपन। केंद्रीय निर्वाचन आयोग। चुनाव की जो पद्धति होती है वो किस प्रकार से होती है? तो चुनाव की जो प्रणाली है वो आपने राज्यसभा में पढ़ा था, अप्रत्यक्ष रूप से। यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? प्रत्यक्ष रूप से इनके चुनाव होते हैं। तो प्रत्यक्ष रूप से, जब प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं तो कौन भाग लेती है? जनता। तो भाई प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा इनके क्या होते हैं जी? चुनाव होते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है कि, दूसरा पॉइंट है एक प्रणाली आती है वहाँ पे, तो हमने प्रणाली को पढ़ा था समानुपातिक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, और यहाँ पर प्रणाली का नाम है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली के आधार पर इनके क्या होते हैं जी? चुनाव होते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली है। इसका अर्थ क्या होता है? 18 साल वाला जो व्यक्ति है, तो 18 वर्ष की आयु वाला जो होता है उसको वोट देने का अधिकार है। 18 वर्ष की आयु में मत देने का अधिकार, मत देने का अधिकार वाला जो होगा वो सांसदों को चुनता है। वो सांसदों को चुनता है कि कौन जाकर के सांसद बनेगा, कौन जाकर के केंद्र की संसद के लोकसभा सदन में बैठेगा, और उन्हीं में से कौन प्रधानमंत्री बनेगा वो बाद की बात है, लेकिन सांसदों को कौन चुनता है जी? जनता चुनती है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली के आधार पर इनके क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। तीसरा दोस्तों, लोकसभा में एक प्रणाली और होती है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ड द पोस्ट सिस्टम। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ ये होता है जी, पहले आओ पहले पाओ प्रणाली। पहले आओ पहले पाओ प्रणाली। और जब मैंने आपको लोकसभा टॉपिक पढ़ा, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद टॉपिक पढ़ाया था, तो दोस्तों उसमें मैंने आपको अच्छे से इस टॉपिक को क्लियर किया था कि पहले आओ पहले पाओ प्रणाली क्या होती है। फिर से एक बार बता देता हूँ। फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम का अर्थ यहाँ पर यह है कि टोटल सीट है 543, जिसमें से क्या हुए? चुनाव हुए। इसमें से जिस दल ने, जिस पार्टी ने 272 प्लस के जादुई आंकड़े को छून लिया, उसको राष्ट्रपति जो होगा सरकार बनाने
का आमंत्रण देता है। राष्ट्रपति के द्वारा सरकार बनाने का इनविटेशन मिलता है जी, आमंत्रित करता है, सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। किसको? जिसने 272 से ज़्यादा सीटें प्राप्त कर ली हो, उस दल को, उस पार्टी के लोगों को। तो इसे कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, पहले आओ पहले पाओ प्रणाली। अगरता ही विजेता है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है एक प्रणाली में, और याद रखिएगा अगरता ही विजेता है। ये कौन सी प्रणाली है? तो इसी का नाम है फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम, अगरता ही विजेता है जी। चुनाव प्रणाली के बाद बात करते हैं अगला पॉइंट, चुनाव में भाग लेने वाले सदस्य। चुनाव में भाग लेने वाले सदस्य, तो अभी अभी आपने पढ़ा है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर इनके चुनाव होते हैं। लोकसभा के मंत्रिपरिषद के सदस्यों के, तो कौन भाग लेती है जी? जनता भाग लेती है। तो जनता इनमें सदस्य क्या लेती है? इनके चुनाव में भाग लेती है। अगला पॉइंट देखते हैं जी, कार्यकाल। कार्यकाल, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल। तो लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का आता है? तो कहता है सामान्यतः 5 वर्ष का लोकसभा का कार्यकाल है, पहला पॉइंट। लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा पीएम की सलाह से, प्रधानमंत्री की सलाह से विघटन भी किया जा सकता है। विघटन का अर्थ क्या होता है जी? समाप्त भी किया जा सकता है, समाप्त भी किया जा सकता है, समाप्त भी किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है जी, जब तक ये विश्वास मत रखते हैं, यानी कि विश्वास मत जैसे इन्होंने खो दिया तो ये इनकी सरकार गिर जाती है। विश्वास मत खो देते हैं तो विश्वास मत रखने तक, विश्वास मत रखने तक, विश्वास मत रखने तक ये इनका कार्यकाल रहेगा। विश्वास मत रखने तक कार्यकाल रहता है। अभी अभी अपन ने जब प्रधानमंत्री टॉपिक पढ़ा था, इससे पीछे वाली जो वीडियो में, उसको मैंने आपको बताया था कि इन सदस्यों को, लोकसभा के सदस्यों को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। कार्यकाल, विश्वास मत रखने तक कार्यकाल होता है जी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं पद से हटाने की प्रक्रिया। सदस्यों को पद से हटाने की प्रक्रिया। दोस्तों, तो इनको पद से हटाया जाता है तो एक प्रस्ताव लाया जाता है, उस प्रस्ताव का नाम आता है जी अविश्वास प्रस्ताव। इस अविश्वास प्रस्ताव को मैंने प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद टॉपिक में अच्छे से क्लियर कर दिया था। आपने वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। अविश्वास प्रस्ताव जो होता है विपक्ष प्रस्तुत करता है। कौन प्रस्तुत करता है जी? विपक्ष प्रस्तुत करता है। किसके विरुद्ध में? पक्ष में। किसके विरोध में करता है? तो पक्ष के विरोध में। विपक्ष प्रस्तुत करता है पक्ष के विरोध में, पक्ष के विरोध में लाया जाता है, तो पक्ष पर लाया जाता है, पक्ष पर लाया जाता है। हस्ताक्षर कितने सदस्यों के होने अनिवार्य हैं जी? तो जब तक 50% सदस्य हस्ताक्षर नहीं कर देंगे तब तक ये पारित नहीं होगा। तो 50% सदस्यों के हस्ताक्षर होने अनिवार्य है। अब तक भारत में 127 बार लाया जा चुका है। 1963 में पहली बार जेबी कृपलानी के विरुद्ध, जेबी कृपलानी के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध में लाया गया था जी। तो पद से हटाने की इनकी प्रक्रिया जो आती है वो है अविश्वास प्रस्ताव। अगला पॉइंट है जी, इनको शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों, शपथ में आप एक पॉइंट समझिएगा, देखिएगा। ये मान लो कि लोकसभा है, जिस दिन नई लोकसभा बनेगी, यानी लोकसभा की प्रथम बैठक, जिस दिन नई लोकसभा बनी ना जी, उस शपथ जब भी समझ में आएगी तो आपको पॉइंट समझ में आएगा जी। तो इन शपथ में टोटल कितने, यहाँ पर कितने, लोकसभा की प्रथम बैठक में कितने सदस्य मौजूद होंगे जी? 543 सदस्य मौजूद होंगे, जो जीत करके वहाँ पर पहुँचे हैं। निर्वाचित सदस्य हैं जी, 543 सदस्य निर्वाचित हैं भाई। ये तो ये जो 543 सदस्य जो निर्वाचित है ना, ये 543 सदस्य तो निर्वाचित है लोकसभा की प्रथम बैठक पर। अब इनको यहाँ पर कौन मिलेगा? राष्ट्रपति मिलेगा।
राष्ट्रपति क्या करता है कि मैंने आपको बताया था कि 87 आर्टिकल आता है जिसमें राष्ट्रपति जो होता है नई लोकसभा की प्रथम बैठक पर विशेष भाषण प्रस्तुत करता है ना जी। जैसे ही राष्ट्रपति के द्वारा प्रथम बैठक पर विशेष भाषण समाप्त कर दिया जाएगा तो राष्ट्रपति इन 543 सदस्यों में से सबसे जो बुजुर्ग आदमी होगा, सबसे बुजुर्ग जो आदमी होगा ना जी, उसको क्या बनाएगा, कार्यवाहक अध्यक्ष बनाएगा। जिस कार्यवाहक अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। क्या बना रहा है दोस्तों, कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया जाएगा। किन सदस्यों में से बनाया जा रहा है, ये 543 सदस्यों में से। इन 543 सदस्यों में से राष्ट्रपति के द्वारा प्रोटेम स्पीकर को चयन किया जा रहा है जो कार्यवाहक अध्यक्ष होगा। ठीक है जी। पहला पॉइंट का कि प्रथम लोकसभा की बैठक होगी, उस दिन राष्ट्रपति वहां मौजूद होगा, पहला अपना अभिभाषण प्रस्तुत विशेष भाषण देगा नई लोकसभा की प्रथम बैठक पर। उसके बाद जैसे ही भाषण कंप्लीट होगा, सबसे बुजुर्ग जो आदमी होगा ना 543 सदस्यों में से, इसको प्रोटेम स्पीकर या कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में वहां पे नियुक्त करेगा। अब जैसे ये कार्यवाहक अध्यक्ष बन गया, इसको क्या करना है, बाकी जितने भी सदन के 542 सदस्य हैं उनको और खुद को भी वहां पर क्या करना है, ओथ ग्रहण करनी, ओथ लेनी जी, शपथ ग्रहण करनी है उसको वहां पर। तो पॉइंट ये आया है, लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, तो लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है जी, प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। मैं ये कहता हूं रट्टे तो मारो ही मत पॉलिटिकल में, समझो ना एक एक पॉइंट को। प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। जो प्रोटेम स्पीकर जो होता है ये क्या होता है, कार्यवाहक अध्यक्ष होता है। जैसे ही इसने शपथ दिलाई, इसका काम कंप्लीट, और इसका जो पॉइंट काम कंप्लीट मतलब कि इसका जो काम था वो सदस्य शपथ दिलाना, वो शपथ कंप्लीट हो गया और इसका पद वहीं पर क्या हो गया जी, समाप्त हो गया। तो लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट, अब जिन्होंने शपथ ले ली, अब उसी दिन क्या होगा, इन्हीं 543 सदस्यों में से एक चुना जाएगा अध्यक्ष और एक चुना जाएगा जी इन्हीं में से उपाध्यक्ष। अब आप पॉइंट ये समझते चलिएगा, जब मैंने आपको तीसरी अनुसूची पढ़ाई थी उसमें बताया था कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होते हैं सब लोकसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं। ठीक है ना जी। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किस में से चुने जा रहे हैं, इन 543 सदस्यों में चुने जा रहे हैं। अध्यक्ष जो होगा, वो जो अध्यक्ष चुना जाएगा ये किस में से बनेगा, पक्ष में से, यानी कि जिस पार्टी की सरकार है तो उसमें से क्या चुना जाता है भाई, अध्यक्ष चुना जाता है। और ये अध्यक्ष उस व्यक्ति को चुनेंगे जो सर्वाधिक जीत करके वहां पहुंचा हुआ होगा। किस में से, पक्ष वाली पार्टी में से। तो सर्वाधिक बार जीता हुआ सांसद, सर्वाधिक बार जीता हुआ 543 में से जो सर्वाधिक बार जीता हुआ जो सांसद होगा ना, उसको क्या बनाया जाएगा, अध्यक्ष बनाया जाएगा। ये जो उपाध्यक्ष होगा ये किस पार्टी में से बनता है, मुख्य विपक्ष में से। अब दोस्तों ये मुख्य विपक्ष, सर ये क्या होता है, हमने तो अभी तक पक्ष और विपक्ष ही सुना है। बिल्कुल जी, दो ही प्रकार होते हैं, पक्ष और विपक्ष। एक होता है पक्ष, पक्ष वो है जिसको 543 में से 272 प्लस सीटें मिल गई, वो तो पक्ष है। और एक होता है जी विपक्ष, जो इनमें से बहुमत प्राप्त नहीं कर पाए हो। अब कहता है कि एक विपक्ष में से भी एक होता है मुख्य विपक्ष। ये जो मुख्य विपक्ष जो होता है ना, इस मुख्य विपक्ष वो होता है जो कुल जितने भी वोट पड़े हैं इनमें से जिसने 1/10 सीट प्राप्त की होगी ना, उस पार्टी का सदस्य क्या कहलाते हैं, मुख्य विपक्ष कहलाते हैं। मुख्य विपक्ष कौन होगा, जिसने कुल डाले गए लोकसभा के चुनावों में 1/10 सीटें प्राप्त की होंगी, वो पार्टी कैसे बनेगी, आपकी मुख्य विपक्ष बनेगा। अब जो ये लोकसभा का उपाध्यक्ष होगा ये किस में से चुना जाएगा, मुख्य विपक्ष में से चुना जाएगा। तो मुख्य विपक्ष के लिए कितने आएंगे, 1/10 मत प्राप्त करने वाली पार्टी, 1/10 प्राप्त करने वाला दल, प्राप्त करने वाला जी दल। तो उसमें से क्या चुना जाता है, यहाँ पर उपाध्यक्ष चुना जाता है।
पॉइंट हो गए होंगे मेरे ख्याल से क्लियर। पहला पॉइंट कहता है कि राष्ट्रपति वहां पहुंचेगा, राष्ट्रपति वहां पहुंच करके विशेष भाषण देगा, विशेष भाषण के बाद जो सबसे बुजुर्ग आदमी होगा उसे प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाएगा। ये प्रोटेम स्पीकर उन सभी 543 सदस्यों को शपथ दिला देगा कि आपको इस प्रकार से सदन की कार्यवाही को बना करके रखना, ये शपथ दिला दी गई। उसके बाद प्रोटेम स्पीकर का पद हो गया खाली, खाली होते ही अध्यक्ष चुना जाएगा। दूसरा कौन चुना जाएगा? उपाध्यक्ष। अध्यक्ष तो उसे चुना जाएगा जिसकी सरकार है, पक्ष की सरकार है तो उसको अध्यक्ष चुना जाएगा, और वो भी चुना जाएगा जिसको सर्वाधिक बार जीता हुआ सांसद होगा उन 543 सदस्यों में से, उसको क्या चुना जाएगा? अध्यक्ष चुना जाएगा। उपाध्यक्ष उसे चुना जाता है जो मुख्य विपक्ष का सदस्य होगा, जिसको 1/10 मत प्राप्त किए होंगे, वो क्या चुना जाएगा जी? उपाध्यक्ष चुना जाएगा। ठीक है जी, तो ये था इनकी शपथ के बारे में। यहाँ पर नोट और ध्यान देने योग्य बात यह है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष शपथ ग्रहण नहीं करते हैं। लोकसभा के अलग से इनके लिए शपथ नहीं है जी, इन्होंने एक बार शपथ ग्रहण कर ली तो लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पुनः शपथ नहीं लेते हैं, पुनः शपथ नहीं लेते हैं। और जब इस बात का उल्लेख हमने अनुसूची 3 में भी पढ़ा था, नहीं लेते हैं, नहीं लेते हैं, इस बात का जो उल्लेख है जी वो अनुसूची नंबर 3 में भी आया था कि इनके लिए संविधान में कोई भी शपथ का उल्लेख नहीं मिलता, ये केवल संसद के सदस्य के रूप में या लोकसभा के सदन के सदस्य के रूप में क्या लेते हैं? शपथ ग्रहण करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको शपथ समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं जी इनके त्यागपत्र की। कार्यकाल हो चुका, नेक्स्ट पॉइंट आता है त्यागपत्र। तो जो अध्यक्ष होता है तो सबसे पहले कौन होता है इसमें? अध्यक्ष। दूसरा अब कौन आ गया? उपाध्यक्ष। तीसरा इसमें कौन होते हैं? सदस्य। लोकसभा में ये स्थिति है ना जी, तो सबसे ऊपर अध्यक्ष होता है, फिर उपाध्यक्ष होता है, फिर सदस्य होते हैं। सदस्य वैसे 545 होते हैं। इन 545 सदस्यों में से क्या चुना जाता है? अध्यक्ष। इन्हीं 545 सदस्यों में से क्या चुना जाता है? उपाध्यक्ष। अब कहता है त्यागपत्र। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देगा। अध्यक्ष किसको त्यागपत्र दे रहा है? उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा? अध्यक्ष को देगा जी। तो त्यागपत्र में आप लिखेंगे लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को, लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देता है, त्यागपत्र देता है, और उपाध्यक्ष व अन्य सदस्य, उपाध्यक्ष व अन्य सदस्य अध्यक्ष को, अध्यक्ष को त्यागपत्र देते हैं, त्यागपत्र देते हैं। दोस्तों ये आपका पॉइंट था लोकसभा का। एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ, बिल्कुल भी आपको बोरियत महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी आपको रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है। जो पॉइंट है पॉइंट टू पॉइंट आप पढ़ते हुए चलिएगा और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। टॉपिक था लोकसभा, पहला टॉपिक पढ़ा है जिनका उपनाम, उपनाम क्या होता है, उसके बाद सदस्यों की संरचना किस आधार पर निर्धारित की गई वो पॉइंट हमने पढ़ा। वर्तमान सीट है, फिर हमने पढ़ी इसकी अधिकतम सीट। उसके बाद तीसरा पॉइंट पढ़ा इनकी योग्यता, योग्यता 25 वर्ष का होना चाहिए। निर्वाचन आयोग चुनाव आयोग करवाएगा इनका, चुनाव की किस प्रकार से प्रणाली आएगी, प्रणाली टॉपिक पढ़ा। उसके बाद चुनाव में भाग लेने वाले सदस्य जनता होती है। कार्यकाल इनका 5 वर्ष का आता है। इनकी राष्ट्रपति की सलाह द्वारा, सलाह से इनको प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति इसको समाप्त भी कर सकता है। विश्वास मत है जब तक ये लोकसभा में बने रह सकते हैं, नहीं तो एक साथ तैरेंगे एक साथ डूबेंगे, बता चुका था प्रधानमंत्री वाले टॉपिक में। अविश्वास प्रस्ताव को हटाया जाएगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आया था शपथ कौन दिलाएगा, और उसके बाद शपथ की क्या स्थिति रही थी, वो सारी स्थिति शपथ की बताई। अध्यक्ष उपाध्यक्ष किस प्रकार से बनते हैं वो पॉइंट आपको बताया गया इसमें। उसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा है त्यागपत्र, और त्यागपत्र के बाद दोस्तों हम इस टॉपिक में आ चुके हैं अगले पड़ाव पर। और अगला पड़ाव इसका दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कार्यकाल हो गया है, त्यागपत्र हो चुका है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का ये पॉइंट आया था ना जी। वेतन भत्ते वेतन भत्ते, वेतन भत्ते वही है
जो संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, तो संसद की संचित निधि में से इनको क्या दिए जाते हैं, तो संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, तो जो इसकी संचित निधि होती है उसमें से इनको क्या दिया जाता है जी, वेतन दिए जाते हैं। संसद की संचित निधि में से इनको वेतन प्राप्त होता है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है, तो संसद के द्वारा तय किया जाता है, संचित निधि में से दिए जाते हैं। जो वर्तमान में जो अध्यक्ष होते हैं, तो अध्यक्ष जो होता है, इस अध्यक्ष को कितने पैसे मिलते हैं, यहाँ पर 4 लाख रुपए प्रति माह मिलते हैं। अध्यक्ष को कैसे रुपए मिलते हैं जी, 4 लाख रुपए प्रति माह रुपए मिलते हैं। बाकी को एज ए सदस्य के रूप में वेतन मिलता है। ये जो अध्यक्ष होता है ये सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है। इसके अलावा दोस्तों इसके नेक्स्ट पॉइंट आता है वरीयता क्रम में, जैसे सबसे ऊपर राष्ट्रपति आता है, उपराष्ट्रपति आता है, इस क्रम में दोस्तों वरीयता क्रम में इसका जो स्थान आता है ना, वो 7वां स्थान है। वरीयता क्रम में स्थान इसका कौन सा आता है जी, 7वें नंबर के स्थान पे आते हैं अध्यक्ष। अध्यक्ष के वेतन भत्ते अपन टॉपिक पढ़ा है। अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का ही होगा और जब तक वह अपने पद पर बना रहेगा, जब तक कोई दूसरा अध्यक्ष नहीं चुन करके आ जाता। कार्यकाल की बात करें जी इसकी, तो ये अध्यक्ष का जो कार्यकाल आता है वो 5 वर्ष का होता है और जब तक कोई दूसरा उत्तराधिकारी नहीं आता, जब तक दूसरा उत्तराधिकारी नहीं आता तब तक पद पर बना रहेगा। तब तक पद पर बना रहेगा जी। एक अध्यक्ष के कार्य से रिलेटेड और पॉइंट देख लेते हैं। अध्यक्ष के कार्य, अध्यक्ष के कार्य दोस्तों आपने अच्छे से पढ़ा था इस चैप्टर को कि संसद में 3 प्रकार के सत्र होते हैं। एक होता है जी संसद में दोनों सदन करते हैं सत्र ना जी, तो संसद के 3 प्रकार सत्र होते हैं, तो लोकसभा में भी आएंगे, राज्यसभा में भी आएंगे। पहला सत्र जैसे एक बजट सत्र होता है, कंप्लीट इनके बारे में जानकारी हमने पहले भी दी थी आपको। तो फरवरी से लेकर के और मई तक जो सत्र आता है उसको क्या बोला जाता है जी, बजट सत्र होता है। दूसरा सत्र दोस्तों इसमें आता है मानसून सत्र, या इसको अपन मानसून सत्र बोलते हैं। मानसून सत्र जो है ये जुलाई से स्टार्ट होगा, या ग्रीष्मकालीन भी बोल सकते हैं, तो जो ग्रीष्मकालीन या मानसून सत्र ये जुलाई से स्टार्ट होता है और दोस्तों फिर ये सितंबर तक रहता है, ये है सितंबर तक। तीसरा इसमें सत्र होता है जी, तीसरा सत्र आता है शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र, शीतकालीन जो सत्र होता है ये शीतकालीन सत्र नवंबर से स्टार्ट होता है और नवंबर के बाद दिसंबर तक एंडिंग होते हैं जी। इसके बारे में हमने जाना था कि एक वर्ष में तीनों में 4-4 माह के गैप करवा सकते हैं। एक वर्ष में कितने करवाने अनिवार्य हैं, तो जी एक वर्ष में 2 करवाने अनिवार्य हैं। एक वर्ष में 2 करवाने अनिवार्य हैं, यानी कि कितने माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, तो 6 माह से अधिक का अंतर यहाँ पर नहीं होना चाहिए। एक वर्ष में 2 करवाने अनिवार्य है, 6 माह से अधिक का अंतर यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो लोकसभा में जब ये सत्र चलेंगे तो लोकसभा के सत्रों की अध्यक्षता, लोकसभा के सत्रों की अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। अध्यक्षता कौन करेगा जी, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। एक पॉइंट तो जी इनके कार्य में ये आता है। दूसरा हमने पढ़ा था जब किसी भी विधेयक को लेकर के, अध्यक्ष के कार्य पहला पॉइंट आ गया ये। दूसरा पॉइंट आया था जब किसी भी विधेयक को लेकर के संसद के दोनों सदनों में किसी बात को लेकर के मतभेद हो जाता है, तो मतभेद को दूर करने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तो संयुक्त अधिवेशन क्या होता है, मतभेद को दूर करने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। ये जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है ना, इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, तो दोस्तों संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करना किसका कार्य होता है, लोकसभा के अध्यक्ष का। अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। एक हमने पढ़ा था धन विधेयक। धन विधेयक जो पढ़ा था दोस्तों उसके बारे में अच्छे से मैंने आपको बताया था कि धन विधेयक को परिभाषित और परिमाणित कौन करता है, तो धन विधेयक को परिभाषित व प्रमाणित करने का कार्य होता है लोकसभा के अध्यक्ष का।
परिभाषित प्रमाणित कौन करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। धन विधेयक पर प्रथम हस्ताक्षर कौन करेगा? धन विधेयक पर प्रथम हस्ताक्षर करने वाला भी कौन होता है जी? लोकसभा का अध्यक्ष होता है। प्रथम हस्ताक्षर भी कौन करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष यहाँ पर प्रथम अध्यक्ष हस्ताक्षर करेगा भाई। उसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर कहीं पर भी ये मतभेद हो जाए, मतलब कि कहीं पर भी मान लो कि 100 सदस्य हैं, 100 सदस्यों में से 50 लोग बोले जी हाँ मैं तो इसके हक में हूँ, और 50 सदस्य बोले जी हम तो इस बात को नहीं मानते, तो यहाँ पर मतभेद हो जाए तो बराबर की स्थिति में अपना वोट देगा। तो बराबर की स्थिति में अपना वोट देता है। बराबर होने की स्थिति में, बराबर होने की स्थिति में मतभेद को दूर करने के लिए, बराबर होने की स्थिति में मतभेद को दूर करने के लिए मतभेद होने की स्थिति में, बराबर होने की स्थिति में मतभेद को दूर करने के लिए वो अपना वोट देता है, अपना वोट देता है। तो जी ये लोकसभा अध्यक्ष के कार्य है, वोट देता है। एक उपाध्यक्ष के कार्य और देख लेते हैं। उपाध्यक्ष के कार्य, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य करता है। जब अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य करे, तो जब लोकसभा में अध्यक्ष उपस्थित ना हो तो उसकी अनुपस्थिति में कार्य करता है, तो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य करता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य करता है कौन? तो लोकसभा का उपाध्यक्ष। ठीक है जी, ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष संबंधित कुछ पॉइंट्स हमने पढ़े हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं जी प्रथम लोकसभा का गठन, प्रथम लोकसभा का गठन। नेक्स्ट पॉइंट है जी प्रथम लोकसभा की प्रथम बैठक या लोकसभा की प्रथम बैठक। पहली बार लोकसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, और अब जो लोकसभा चल रही है जी उसके बारे में। तो पहली बार जब लोकसभा बनी थी वो तारीख थी 17 अप्रैल 1952, और वहाँ पर हमने पढ़ी थी 3 अप्रैल 1952। यहाँ बैठक है इसकी प्रथम 13 मई 1952। तो प्रथम जो लोकसभा थी उसका गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952 को। प्रथम इसकी बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता ही है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, जिन्हें लोकसभा का पिता कहा जाता है। तो लोकसभा का जनक है जी ये, लोकसभा के जनक। क्यों? क्योंकि पहली बार लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। पूरा नाम है इनका गणेश वासुदेव मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट बात करते हैं प्रथम उपाध्यक्ष। प्रथम उपाध्यक्ष, प्रथम जो उपाध्यक्ष थे उनका नाम है जी एम अयंकर, एम अयंकर। ये प्रथम उपाध्यक्ष थे एम अयंकर। जब प्रथम लोकसभा बनी थी तो उसमें कुल सदस्य कितने थे? तो प्रथम लोकसभा में कुल सदस्य, प्रथम लोकसभा में कुल सदस्य, यानी 1952 में जब पहली बार लोकसभा के आम चुनाव हुए थे उस समय कितने सीटों पर चुनाव हुए थे? तो 489 सीटों पर चुनाव हुए थे। बात करते हैं वर्तमान लोकसभा की। ये थी प्रथम लोकसभा, अब है जी वर्तमान लोकसभा। तो वर्तमान लोकसभा का गठन कब हुआ, इसकी प्रथम बैठक कब हुई, वही पॉइंट है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वर्तमान अध्यक्ष कौन है जी? वर्तमान अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, और एक पॉइंट आता है इसमें कितने सीटों पर चुनाव हुए। तो वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों के चुनाव, वर्तमान में लोकसभा के चुनाव में सदस्य। हाँ जी, तो ये थी अपनी प्रथम लोकसभा। अब बात करते हैं वर्तमान लोकसभा की। प्रथम लोकसभा गठन कब हुआ था? 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। तो वर्तमान जो लोकसभा है ना, 17वें नंबर की लोकसभा है, जिसका गठन कब हुआ था? 30 मई 2019 को। कब हुआ था जी?
30 मई 2019 को, यानी नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा जो लोकसभा के अध्यक्ष है, जो अभी जो है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार है जो दूसरी कार्यकाल पूर्ण कर रही है, ये जो लोकसभा है कौन से नंबर की आती है? 17वीं नंबर की लोकसभा है जी। इसका गठन कब हुआ था? 30 मई 2019 को हुआ था। इसकी जो प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी 19 जून 2019 को। ये कौन से नंबर की लोकसभा है? 17वीं नंबर की लोकसभा है। अनेकों बार पेपर में पूछा जाता है। वर्तमान अध्यक्ष आप जानते ही हो, राजस्थान के कोटा जिले से है ओम बिरला जी। तो ओम बिरला जो है जी यहाँ पर वर्तमान में अध्यक्ष है। उपाध्यक्ष का पद खाली है, ध्यान दीजिएगा, उपाध्यक्ष का पद क्या है? खाली। और 2014 से उपाध्यक्ष का पद खाली है। इसका रीजन ये आता है, हमने बताया था कि उपाध्यक्ष वही बनेगा जो मुख्य विपक्ष होगा। मुख्य विपक्ष वो होता है जिसको 1/10 सीट प्राप्त की हो, उस पार्टी का, उस दल का कोई सदस्य यहाँ पर उपाध्यक्ष चुना जाता है। और 2014 से ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जिसने 1/10 सीटें प्राप्त की हो, तो उपाध्यक्ष का पद यहाँ पर खाली है। वर्तमान में लोकसभा चुनाव में सदस्य कितनों ने भाग लिया था? तो जी 543 सदस्यों के यहाँ पर चुनाव हुए थे, और वैसे अपन 2 थे ही, तो टोटल कितने सदस्य होते हैं? 545 सदस्य जो होते हैं वो पर 17वीं लोकसभा में सदस्य थे। उम्मीद है दोस्तों प्रथम लोकसभा और 17वीं लोकसभा से जो भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे वो इन्हीं में से पूछते हैं, और आपको समझ में भी आया होगा ये पॉइंट। आगे बात करते हैं दोस्तों इनसे रिलेटेड कुछ अन्य पॉइंट। 17वीं जो लोकसभा थी दोस्तों, इसमें कुल 78 महिलाएं जीत करके आई थी, और इसी में एससी और एसटी और जनरल का जो अनुपात था वो बहुत बार पूछता है। एससी, एसटी और जनरल का जो अनुपात था जी ना, वो अनेकों बार पेपर में आता है। तो एससी एसटी के जनरल का जो अनुपात है वो है, एससी में जो है जी यहाँ पर 84 सीटें थी, अब की बार 47 सीटें एससी एसटी की थी, और 412 जो सीटें वो जनरल की हैं। और इनमें से महिलाएं जो है टोटल 17वीं लोकसभा में जीत करके आई थी। 78 महिलाएं जो हैं जो 17वीं लोकसभा में जीत करके यहाँ पहुंची है ना जी। 84, 47, 412 17वीं लोकसभा में महिलाएं थी भाई। ये टॉपिक था दोस्तों आपका लोकसभा टॉपिक का। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। फिर से रिकॉल करते हैं वह लोकसभा टॉपिक को अपन। लोकसभा जो होती है संसद का शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था का दूसरा सदन होता है, जो एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में कार्य करता है। ये जो लोकसभा जो है, इस लोकसभा जो है इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 81 में आता है। लोकसभा संविधान के कौन से आर्टिकल में आती है? तो 81 में आती है। संविधान के कौन से भाग में आती है जी? तो भाग 5 में आती है, अनुच्छेद 81 में आती है। इसके उपनाम टॉपिक पढ़ा, सदस्यों की संरचना टॉपिक पढ़ा, वर्तमान सीट क्या है, अधिकतम सीट क्या है, इसके सदस्यों की योग्यताएं क्या होती है, चुनाव कौन सा आयोग करवाएगा, पर चुनाव की प्रणाली किस प्रकार से आएगी, ये टॉपिक हमने देखा अच्छे से। उसके बाद है दोस्तों चुनाव में भाग लेने वाली जनता होती है, तो 18 वर्ष वाले जो होते हैं वोट डालने के अधिकारी होते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट और देखिएगा, तो जनता में कौन आएगी? 18 वर्ष का व्यक्ति जो वोट डाल सकता है। लेकिन मूल संविधान में आप जानते ही थे, एक विशेषता पढ़ी थी संविधान की विशेषता टॉपिक, उसमें हमने जाना था कि मूल संविधान में जो व्यक्ति की जो मूल संविधान में जो मतदाता की जो उम्र थी, मतदाता की जो आयु थी वो कितनी निर्धारित थी? 21 वर्ष थी। जो वर्तमान में कितनी आती है? 18 वर्ष आती है। ये 21 से वर्ष थी, इसको 18 किसके द्वारा किया गया था? तो एक संविधान संशोधन के तहत किया गया था। 61वें संविधान संशोधन 1988 में बना था, 1989 में लागू हो गया था। प्रधानमंत्री थे उस समय राजीव गांधी के द्वारा इनको किया गया था, और राष्ट्रपति जी जो थे उस समय थे 1989, 84 से 89, तो यानी रामास्वामी वेंकट रमन जी जो थे उस समय राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे थे। नेक्स्ट पढ़ा है जी, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन जब तक विश्वास मत है इनके पास, जब तक विश्वास मत है तब तक रख सकते हैं, और राष्ट्रपति के द्वारा इनको प्रधानमंत्री के सलाह से इनका विघटन भी किया जा सकता है। हटाने की प्रक्रिया पढ़ी जी है, विश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है। शपथ कौन दिलाएगा? वो टॉपिक पढ़ा है। त्याग पत्र किसको देंगे? वो टॉपिक पढ़ा है। वेतन भत्ते के बारे में पढ़ा है। अध्यक्ष का इंपॉर्टेंट है, अध्यक्ष को 4 लाख रुपए प्रति माह मिलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है। वरीयता क्रम में 7वें स्थान पर आता है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जब तक कोई दूसरा उत्तराधिकार नहीं आ जाता तब तक अपने पद पर बना रहेगा। एक प्रोटेम स्पीकर
के बारे में जाना है। अध्यक्ष के कार्य क्या क्या होते हैं, तो 3 प्रकार के सत्र होते हैं, बजट सत्र, मान सत्र, शीतकालीन सत्र। जो लोकसभा में जब ये तीनों सत्रों पर काम किया जाएगा तो अध्यक्ष जो होगा अपने अपने सदन की बैठक की अध्यक्षता करेगा। राज्यसभा में जब ये काम तीनों सत्र चलेंगे तो राज्यसभा का सभापति करेगा। संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, उसकी अध्यक्षता ये करता है। धन विधेयक को परिभाषित प्रमाणित करने का कार्य लोकसभा के अध्यक्ष का होता है। पहली बार हस्ताक्षर लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। बराबर होने की स्थिति में मतभेद को दूर करने के लिए अपना वोट देता है। उपाध्यक्ष के कार्य जो क्या होते हैं, अध्यक्ष के अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष कार्य करता है। उसके अलावा लास्ट पॉइंट आया था जी प्रथम लोकसभा गठन और वर्तमान लोकसभा का गठन। प्रथम लोकसभा 17 अप्रैल 1952 गठित की गई थी। इसकी प्रथम बैठक 13 मई 1952 गठित की गई। वर्तमान में 17वीं नंबर की लोकसभा है जिसका गठन 23 मई 2019 में हुआ था। इसकी प्रथम बैठक जो हुई थी 19 जून 2019 को हुई थी। प्रथम बैठक में प्रथम अध्यक्ष बने गए थे जीवी मावलंकर, जो गणेश वासुदेव मावलंकर, जिन्हें लोकसभा का जनक कहा जाता है। वर्तमान में अध्यक्ष 17वीं लोकसभा के ओम बिरला जी आते हैं। उसके बाद बात करते हैं प्रथम के एम अयंकर थे। वर्तमान में उपाध्यक्ष का पद खाली है। उसके पीछे रीजन है कि क्योंकि 1/6 मत किसी भी दल ने प्राप्त नहीं किया, इस वजह से वर्तमान में लोकसभा चुनाव में 545 सदस्य हैं, उसमें 489 सदस्यों ने भाग लिए थे। 17वीं लोकसभा में कुल महिलाएं जीत करके आई 78। इनमें से एससी के सदस्य 84 थे, एसटी के सदस्य 47 थे और जनरल के सदस्य क्या थे जी 412 थे सदस्य थे। इस प्रकार से दोस्तों हमने संसदीय शासन व्यवस्था टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। इससे पहले वाली वीडियो में राज्यसभा के बारे में जाना था, उसके बाद लोकसभा टॉपिक को जाना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों, आपको अपने इस लोकेश सर की मेहनत अच्छी लगती है तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।